नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। देश भर में कोरोना के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालात पिछले साल की तरह बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो पिछले 10 दिनों में राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर एक बार फिर से कोरोना क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर, लापरवाही शहर शहर, त्योहारों की लापरवाही लॉकडाउन की ओर ले आई। क्या जान से जरूरी हो गए हैं त्योहारों के रंग? लॉकडाउन के 1 साल बाद फिर वही हालात। ये तस्वीरें याद होंगी आपको। सड़कें वीरान पड़ गई थी, घरों से बाहर निकला तो मानो ईद का चांद जैसा हो गया। बाहर निकलने पर पुलिस लाठियां भांजती थी। अस्पताल लोकल ट्रेन की तरह फुल हो चुके थे। शमशान घाट पर लाशों के ढेर थे और लोग घुट घुट कर जी रहे थे। अगर हम कहें कि वो दिन फिर से लौटने वाले हैं तो क्या होगा? जी हाँ, लोगों की लापरवाही एक बार फिर उस महामारी को बढ़ावा दे रही है जो लाखों लोगों की जान ले चुकी है। लापरवाही फिर से देश को लॉकडाउन की राह पर ले जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां होली में लोग कोरोना को भूल गए। त्योहारों के रंग में इस कदर मशगूल हो गए कि इन्हें कोरोना के खतरे का एहसास भी नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, किसी को मास्क लगाने का भी ध्यान नहीं रहा। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने पहले ही लोगों को चेतावनी दे दी थी कि घर में रहकर ही होली मनाएं, अन्यथा बाद में कोरोना घरों में रहने पर मजबूर कर देगा। लेकिन कोई सुने तब ना। लोगों ने ना तो सरकार की बात मानी और ना ही स्वास्थ्य विभाग की। उन्हें तो बस रंगों से खेलना था, एक दूसरे के गले मिलना था और त्योहार का सेलिब्रेशन करना था। इस सेलिब्रेशन में वो भूल गए कि कोरोना भी उनके साथ ही घूम रहा है। इतनी भीड़ में अगर एक भी शख्स संक्रमित मिलता है तो कोरोना की एक लंबी चेन बन जाएगी और यही चेन बाद में लॉकडाउन के ताले के रूप में काम करेगी। लेकिन त्योहार की खुशी में लोग कोरोना का डर भूल गए। ये दूसरी तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं। होली का त्योहार लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया, खूब गुलाल उड़ाया और आनंद लिया। लेकिन पल भर के इस आनंद में लोग आने वाले खतरे को भूल गए। लोगों को कोरोना का ख्याल नहीं रहा। प्रशासन के नियम भी गुलाल के साथ उड़ा दिए गए। सरकार की एडवाइजरी धरी की धरी रह गई। स्वास्थ्य विभाग की अपील भी रंगों के साथ धूल बन गई। अगर कुछ रह गया था तो वो था कोरोना, जो लोगों के साथ घूम रहा था। लेकिन लोग इससे अनजान थे। खैर, अब जरा जोधपुर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। होली के बाद यहाँ शीतला अष्टमी के मौके पर श्रद्धालु मंदिरों में पहुँचे। ढोल नगाड़ों के साथ शीतला अष्टमी मनाई गई। लेकिन इस दौरान ना तो लोग मास्क लगाए दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग का तो क्या ही कहना। बीकानेर में भी शीतलाष्टमी के दिन ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ भी महिलाएं मंदिरों में पहुंची, पूजा पाठ किया, लेकिन कोरोना को भूल गई। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। न मास्क था और न सोशल डिस्टेंसिंग, बस भक्ति में लीन थे। वारे लापरवाही। अब तो लापरवाही की हद हो गई। अब जरा बीकानेर की इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए और देखिए, यहाँ ना तो लोगों को कोरोना का डर है और ना प्रशासन का खौफ। पुलिस के सामने भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। पुलिस की ओर से सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि घर में रहिए। राज्य सरकार की कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना बढ़ेगा तो आप फिर से घरों में कैद हो जाएंगे। सावधान रहिए। लेकिन लोग कितने सावधान हुए, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आप रोज अखबारों में और मोबाइल पर, टीवी पर, समाचार माध्यम से आपको पता चल रहा है कि कोरोना महामारी वापस फैल रही है। इसलिए मैं थाना अधिकारी गंगा शहर व सुमन शर्मा, तहसीलदार बीकानेर, आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्ण पालना करें। तो सुना आपने, पुलिस प्रशासन लोगों को प्यार से और जुर्माने के नाम से समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही तो देखो। पुलिस की चेतावनी और अपील को नजरअंदाज कर बेखौफ बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं है ही नहीं, न त्योहार में न ही बाजारों में। 10 दिन में 3 गुना बढ़ गई रफ्तार। बहरहाल बात अगर यही खत्म हो जाती तो बात थी,
त्योहार में लोगों की लापरवाही अब कितनी भारी पड़ रही है, इसका अंदाजा प्रदेश के मौजूदा हालातों से लगाया जा सकता है। लोगों की लापरवाही के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब तो हर रोज 1200 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। वहीं रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1729 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े पिछले 3.5 महीने में सबसे अधिक है। त्योहारों में की गई लोगों की लापरवाही इन्हीं आंकड़ों में समझी जा सकती है। राज्य में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राजस्थान में संक्रमण की रफ्तार 4 हफ्ते में 2 गुना बढ़ गई है। अप्रैल की बात करें तो हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं। 4 अप्रैल को कोरोना के 1729 नए केस सामने आए। 3 अप्रैल को कोरोना से 1675 लोग संक्रमित हुए और 3 लोगों की मौत भी हुई। 2 अप्रैल को संक्रमण के 1422 नए केस आए और 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं 1 अप्रैल को 1350 लोग संक्रमित मिले और 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इन आंकड़ों से साफ साफ समझा जा सकता है कि त्योहारों में लोगों की लापरवाही किस हद तक पहुंच गई थी। जहां मार्च में शुरुआती महीने में 1000 से कम केस आ रहे थे, वहीं 28 मार्च के बाद कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। 11 जिलों में कोरोना का अधिक प्रकोप। राजस्थान के 11 जिले कोरोना से अधिक प्रभावित हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल है। वहीं रविवार को कोटा और राजधानी जयपुर में कोरोना ने दोहरा शतक लगाया। कोटा में जहां 24 घंटे में 225 नए मामले सामने आए, तो वहीं जयपुर में एक दिन में 258 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसने प्रशासन की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। लापरवाही के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाई। लोगों की इसी लापरवाही के बाद राजस्थान में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने रात के कर्फ्यू के साथ राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स और जिम भी बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ 9वीं कक्षा तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। राज्य के बाहर से आने वालों को अपने साथ RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी भी सामाजिक समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक जिस इलाके में 5 से ज्यादा लोगों में कोविड संक्रमण पाया जाता है, उस कॉलोनी, अपार्टमेंट या मोहल्ले को कलेक्टर की ओर से माइक्रो निषिद्ध जोन घोषित किया जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू अब 8 बजे से लागू होगा और सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बहरहाल लोगों की लापरवाही से अब फिर से राज्य में कोरोना का संकट मंडराने लगा है और यही कारण है कि सरकार ने भी कई पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे एक बार फिर लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे के साथ बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट। लोगों की लापरवाही एक बार फिर से लॉकडाउन के संकेत दे रही है और अगर इसी तरह से त्योहारों पर, शादी समारोह पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई तो कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो जाएगा। बहरहाल कोरोना एक बार फिर से पीक पर है और लोगों को समझने की जरूरत है कि उन्हें कोरोना की गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करना है, वरना कोरोना को रोकना बेकाबू हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।